Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. You're gambling with World War III. नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में बहुत ज्यादा तीखी बहस हुई और उसका पूरा वीडियो पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहे हैं, उसके शॉर्ट्स चल रहे हैं। तो आइए उसके बारे में समझते हैं आखिर ये घटनाक्रम क्या हुआ और अब इसका परिणाम क्या हो सकता है और यूक्रेन को विशेष तौर पे अब इसका क्या नुकसान भविष्य में हो सकता है। तो देखिए, घटनाक्रम इस तरह से है कि जेलेंस्की अमेरिका आए थे, उन्हें जो यूक्रेन के खनिज संसाधन हैं उसके और अमेरिका के बीच में एक समझौता करना था कि किस तरह से वो खनिज संसाधन अमेरिका अब यूज कर सकता है जो यूएसए ने मदद की है यूक्रेन की। तो इसी दौरान व्हाइट हाउस के जो ओवल ऑफिस है, जहां पे राष्ट्रपति का ऑफिस होता है व्हाइट हाउस में, वहां पर ये मीडिया के सामने वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, परंपरा क्या होती है कि जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस आता है तो शुरू में कुछ औपचारिक सी बातचीत की जाती है उस मीडिया के सामने, वो दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में, और वो मीडिया कवर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे वीडियो में अगर आप वीडियो देखेंगे तो लगभग बातचीत का 70% पार्ट तो उन्होंने मीडिया के सामने ही कर लिया, जो कि एक बड़े ही आश्चर्यजनक चीज रही। और ये पहली बार ऐसा पूरी दुनिया को देखने को मिला कि व्हाइट हाउस में कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आया और उसने काफी बदतमीजी करी। ये अगर आप वीडियो देखेंगे उसे तो बार बार आपको ये चीज समझ में आएगी कि जेलेंस्की ने लगातार बदतमीजी करी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी एग्रेसिव थी। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने एक रशियन गाली का भी प्रयोग किया जिसको कहा जाता है सुकबलेत, उसका भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही एक आश्चर्यजनक घटना रही। वीडियो आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो वीडियो पे ज्यादा बात ना करते हुए मैं बात करूंगा कि अब इसका क्या परिणाम हो सकता है यूक्रेन के लिए। Very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right. तो देखिए, जिस तरह से एक बड़ी फ्रेज है चालू भाषा में, हम कहते हैं रायते को फैला देना, तो जेलेंस्की ने पूरी तरह से ये रायता फैला दिया है। अब वो इस स्थिति में उतर आए कि मेरे बाद यूक्रेन में, उनको ये समझ में आ गई कि अब उनकी पॉपुलैरिटी यूक्रेन में बहुत बुरी हो चुकी है इस समय। अब वो जिस तरह से ट्रम्प व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, उन्हें ये भी समझ में आ गया कि ट्रम्प बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं है, वो पूरी तरह से रशिया के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो अब उनको लग रहा है कि मैं सारा रायता ही फैला देता हूँ, तो वो ही उनने करने की कोशिश करी। इस वीडियो में और जो बहस हुई है उसके जो प्रमुख पॉइंट हैं उन पर बात करते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से इसका पूरा जो सार रहा वो ये था कि ट्रंप ने जेलेंस्की को समझाने की कोशिश करी कि बिना अमेरिकी सहयोग के यूक्रेन इस युद्ध को नहीं लड़ सकता है, और अमेरिका जिस तरह से सहयोग दे रहा है, अब वो अमेरिका चाहता है कि युद्ध समाप्त हो, शांति आए और दोनों देशों के बीच में स्थिति सामान्य हो, और इसका फायदा पूरी दुनिया को भी मिलेगा। विशेष तौर पे देखिए, ट्रंप जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि वो हमेशा व्यापार, मनी, इस पे उनका फोकस रहता है। अगर उनको कहीं से भी लगता है किसी घटना से, किसी युद्ध से नुकसान हो सकता है इकोनॉमी को, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये परंपरागत रूप से उनका काम है। तो उन्होंने जेलेंस्की को बहुत ज्यादा समझाया इस पूरे वीडियो में, और जेलेंस्की ने पूरे समय यही बोला कि वो समझौता नहीं मानेंगे। उन्हें अमेरिका से उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे, और खनिज संसाधनों पर भी उन्होंने ज़्यादा बात जेलेंस्की ने नहीं करी। तो अब मुझे लगता है कि जिस तरह से जो स्थिति बनी है उसके बाद, हालांकि मीडिया को हटा के उनके बीच में और कुछ बातचीत भी हुई हैं, और बाद में फिर ट्वीट भी किए गए दोनों की तरफ से स्थिति को संभालने के लिए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे बीच में एक अच्छी बातचीत हुई, और अब भविष्य में जब भी जेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार होंगे तो उनको फिर वो अमेरिका आ सकते हैं। जेलेंस्की ने भी ट्वीट किया कि अमेरिका का धन्यवाद, अमेरिकी लोगों का धन्यवाद, उनने सहयोग दिया। लेकिन अब मुझे लगता है बात बहुत बिगड़ चुकी है। पूरे वीडियो के दौरान जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जेलेंस्की ने, जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बात करी, जिस बदतमीजी वाले तरीके से बात की, उसने कुल मिला के ट्रंप जैसे व्यक्ति जो पहले से ही बहुत एग्रेसिव है और पहले से ही अपनी बात मनवाने के लिए माहिर माने जाते हैं, उनको मुझे लगता है उन्होंने
अमेरिका और यूक्रेन का तो संबंध लगभग समाप्त कर दिए हैं। अब आगे भविष्य में अमेरिका उनको सहयोग करेगा यूक्रेन को, मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब इसी के बाद क्या हुआ कि यूक्रेन के भी एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर दिया इस घटना के बाद कि अमेरिका ने बहुत ही धैर्यता का परिचय लिया। यानी उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो है मिरेकल ऑफ रेस्ट्रेंट, कि बहुत ज्यादा धैर्यता का परिचय लिया, अदरवाइज तो ऐसी स्थिति में जेलेंस्की को मारा जा सकता था। तो ये भी एक घटना हुई। और इसके बाद रूस ने यह भी बोला कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को या अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए तो यूक्रेन से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स तो हमारे पास हैं, तो हमसे बातचीत करें, हम उन्हें प्रदान कर देंगे। यहाँ पर जो अब चाइना का रोल है, चाइना भी बड़ा शौक हो गया कि किस तरह से रूस मौके का फायदा उठा के अब बातचीत कर रहा है अमेरिका के साथ। मुझे लगता है इस घटनाक्रम का जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है और मिलेगा वो है रूस, जिसे बैठे बिठाए सारी स्थिति उसके पक्ष में आ गई। यहां मैं बताता हूं कि रूस में ट्रंप की लोकप्रियता किस तरह बढ़ चुकी है कि अभी हाल में ही कुछ बच्चों का जन्म हुआ है तो जिनके नाम ट्रंप रखे गए हैं। तो इस तरह से अमेरिकन लोगों के लिए, रशियन लोगों के लिए तो ट्रंप इस समय सबसे बेहतर जो दोस्त हैं रशिया के, वो बन चुके हैं। भविष्य में मुझे लगता है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब होगी, जेलेंस्की की स्थिति बहुत खराब होगी और अमेरिका अब पूरी कोशिश करेगा कि यूक्रेन में चुनाव हो और जेलेंस्की को हटाया जा सके। उनके हिसाब से कोई लीडर वहां आए जिससे वो बातचीत करके यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध विराम कर सके। धन्यवाद। Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. You're gambling with World War III.